दोस्तों, हम इस वीडियो में मुग़ल काल के बारे में मोस्ट 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। दोस्तों, मुग़ल काल की नींव किसने डाली? तो दोस्तों, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट IMP 25 क्वेश्चन है जो कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? दोस्तों, किस वंश के शासक को परास्त कर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? सैयद वंश को, लोधी वंश को, तुगलक वंश को या फिर खिलजी वंश को? तो दोस्तों, किस वंश को परास्त कर डाली थी? तो इसका राइट आंसर है लोधी वंश को। किस वंश को? लोधी वंश को। बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ हम देखेंगे। 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527, 15 अप्रैल 1528। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और उसके बाद में ही उसने मुग़ल काल की स्थापना की। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? दोस्तों, हम देखेंगे किस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया। खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किस युद्ध में किया था दोस्तों? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो दोस्तों, किस युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। तो किस युद्ध में किया था दोस्तों? तो वो भी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में ही उसने क्या किया था? जीतने के उपरांत खजाने का मुंह अमीरों और अपने सगे संबंधियों के लिए खोल दिया गया था। उस युद्ध को जीतने के बाद ही उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो दोस्तों, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? आंसर देखेंगे। अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या हुमायूं ने? दोस्तों, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे।
उन्होंने डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, सिद्दी वसील। तो दोस्तों इसमें से किसका निर्माण करवाया था उसने। बुलंद दरवाज़ा। किसका निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा। किसने। अकबर ने। ठीक है दोस्तों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज़ शाह या अब्दुल रशीद। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। इसका आंसर इसमें देखेंगे हम। अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज़ शाह या अब्दुल रशीद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अबुल फजल। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी अब्दुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल फजल के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। अकबर। दोस्तों देखेंगे अकबर और हेमू राजपूत और मुग़ल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। तो दोस्तों किसके बीच हुई थी। किसके बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अकबर और हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा या फिर शाहजहां के द्वारा। तो दोस्तों किसके द्वारा दीन ए इलाही का धर्म चलाया गया, शुरू किया गया। तो वो किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया था। ऑप्शन सी अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा सर्वप्रथम अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाही धर्म शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। दोस्तों देखेंगे इसमें हम किस राज्य से संबंधित थी। बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से या फिर बरार से। तो दोस्तों जो मुस्लिम शासिका थी चांद बीबी, वो किस राज्य से संबंधित थी। तो वो थी अहमदनगर से। दोस्तों किस से संबंधित थी। अहमदनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को
किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों शाहजहाँ के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या फिर बाबर के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है किसके द्वारा की गई थी मनसबदारी प्रणाली लागू? तो वो भी अकबर के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए जहांगीर के दरबार में, बी अकबर के दरबार में, सी शाहजहाँ के दरबार में या फिर बहादुर शाह जफ़र के दरबार में। दोस्तों किसके दरबार में थे वो? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, मुग़ल की राजभाषा कौन सी थी? मुग़ल काल की राजभाषा कौन सी थी? दोस्तों मुग़ल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फिर फ़ारसी? तो दोस्तों मुग़ल काल की राजभाषा फ़ारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट था? तो दोस्तों कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? इसका राइट आंसर है दोस्तों सती प्रथा की भर्त्सना भी करने वाला भी अकबर था। अकबर ने ही इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, किस युद्ध में भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध में? तो दोस्तों इसमें देखेंगे किस युद्ध में मुग़ल काल की नींव पड़ी थी? प्लासी के युद्ध में, तालीकोट के युद्ध में या फिर पानीपत के युद्ध में या हल्दी घाटी के युद्ध में? तो दोस्तों किस युद्ध में मुग़ल काल की भारत में नींव पड़ी थी? वो थी पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध। किसके और किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। उसके बाद ही बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? यानी अपने परम पराकाष्ठा पर थी। किसके काल में? तो दोस्तों वो देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16 है, शाहजहाँ के काल में, अकबर या जहांगीर, औरंगजेब? तो किसके काल में थे दोस्तों? किसके काल में थी? तो वो था जहांगीर। आंसर हो जाएगा इसका जहांगीर। जहांगीर के काल में चित्रकारी अपनी पराकाष्ठा प्राप्त कर चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अकबर के जीवन गाथा किसने लिखी थी? अकबर की जीवन गाथा किसने लिखी थी? तो दोस्तों किसने लिखी थी अकबर की जीवन गाथा? अबुल फजल, हेजी, अब्दुल नबी खां या फिर बिरबल? तो किसने लिखी थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 18, किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत वस्तुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी
डायरी में दिया या लिखा? किस शासक ने लिखा था दोस्तों? तो हम देखेंगे अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर औरंगज़ेब ने। तो किसने लिखा था दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बाबर ने। किसने? बाबर ने अपनी जो दैनिक जो डायरी होती है उसमें प्राणी जगत, वस्तुओं और फलों का विशद विवरण लिखा था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेर शाह की महानता का द्योतक है। तो क्या है दोस्तों? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर है प्रशासनिक सुधार। क्या है दोस्तों इसका? प्रशासनिक सुधार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा था? तो हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? गुलबदन, मुमताज़ महल, जहांआरा या रोशन आरा। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। राइट आंसर हो गया गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो महाभारत का फारसी अनुवाद किया था वो किस भाषा में जानी जाती है? इकबालनामा, रजनामा, अकबरनामा या सकीनत उल औलिया। किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? वो जानी जाती है रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा में जाना जाता है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 22, किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे हम। बहादुर शाह जफ़र, रबीउद्दौला, शाहजहाँ सेकंड या मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किस सम्राट ने गिराया था? तो वो गिराया था मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से अंतिम मुग़ल सम्राट थे? तो आलमगीर सेकंड, द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। दोस्तों कौन थे? लास्ट जो थे ना, निम्नलिखित में से अंतिम मुग़ल सम्राट थे तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद में मुग़ल काल का पतन हो चुका था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था?